This Lallin Top video is presented by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। अब नया बिजनेस है तो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने उन्हें 5 पेमेंट का ऑप्शन दिया और ये सारा हिसाब किताब हमने खाता बुक ऐप में मेंटेन किया और इसी ऐप से हमने उन्हें पेमेंट रिमाइंडर्स भी भेजे। अब खाता बुक ही मेरे बिजनेस का खाता मैनेजर है। नमस्ते, दी लल्लन टॉप पर मैं शनाली हूँ। मकान मालिक और किराएदार के किच-किच भरे रिश्तों के सुनहरे दिन आने की उम्मीद जगी है। अब मकान में कोई भी काम कराना होगा तो ये नहीं होगा कि हम कराएंगे तुम कराओ, इसके लिए बकायदा मसौदा तैयार किया गया है, उसी के हिसाब से चलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2 जून यानी बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें मॉडल टेनेंसी एक्ट यानी मॉडल किराएदारी कानून को पास कर दिया गया। इसके जरिए मकान मालिक और किराएदार के हितों की रक्षा और दोनों की जिम्मेदारियों को बांटने की कोशिश की गई है। इसमें एक बात जिसका ख्याल मकान मालिक और किराएदार दोनों को रखना है वो ये है कि रेंट अग्रीमेंट जरूर बनवाना है। इसके अलावा एक वेरिफिकेशन फॉर्म भी रेंट अथॉरिटी को जमा कराना होगा। रेंट अथॉरिटी क्या है ये जान लीजिए। नए कानून को केंद्र की तरफ से अब राज्यों को पास किया जाएगा। राज्य इस कानून को इसी शक्ल में स्वीकार कर सकते हैं या अपनी जरूरतों के हिसाब से इसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये राज्यों का विषय है। राज्य इसके तहत रेंट अथॉरिटी गठित करेंगे। रेंट अथॉरिटी किसी भी संपत्ति को किराए पर लेने और देने वाले के बीच में कानून का पालन सुनिश्चित करेंगी। प्रॉपर्टी को किराए पर उठाने से पहले रेंट अथॉरिटी को बताना होगा। किराए से लेकर रेंट अग्रीमेंट तक की सारी जानकारी देनी होगी। कोई विवाद होने पर किराएदार और मकान मालिक इसी के पास जाएंगे। राज्य सरकारों को रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल भी बनाने होंगे, जहां इससे जुड़े सभी गंभीर विवादों का निपटारा होगा। रेंट कोर्ट या रेंट ट्रिब्यूनल के पास जो भी मामला आएगा उसे 60 दिन के अंदर अंदर निपटाना होगा, समाधान करना होगा। रेंट एग्रीमेंट या किराएदारी से जुड़ी बाकी सेवाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाएगा, जो स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। ये कानून अभी तक हो चुके रेंट एग्रीमेंट्स पर लागू नहीं होगा। इस कानून के लागू होने की तारीख के बाद जो रेंट एग्रीमेंट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को इनकी शर्तों के हिसाब से चलना होगा। ये कानून के नियम शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी लागू होंगे। अब मकान मालिकों के लिए क्या है ये देखिए। इस कानून के लागू होने के बाद किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देने या लेने से पहले लिखित में अग्रीमेंट करना होगा। रेंट अग्रीमेंट पूरा होने के बाद भी अगर किराएदार मकान खाली नहीं करता है तो मकान मालिक 2 से 4 गुना ज्यादा किराया मांग सकेगा। वहीं मकान मालिक अगर प्रॉपर्टी में कुछ रेनोवेशन का काम कराता है तो किराएदार की सहमति से किराया बढ़ा जा सकेगा। और जब किराएदार को मकान खाली करना हो और अगर मकान मालिक को लगे कि उन्होंने प्रॉपर्टी में कुछ नुकसान किया है तो वह सिक्योरिटी मनी में से पैसे काट सकता है। कोई विवाद होने पर रेंट अथॉरिटी निपटारा करेगी। वहीं किराएदारों के लिए क्या है? सबसे पहले मकान मालिक 2 महीने से ज्यादा का एडवांस किराया नहीं ले सकते हैं। वहीं रेंट एग्रीमेंट में तय समय पूरा होने से पहले मकान खाली करने का दबाव नहीं बनाया जा सकता है। वहीं मकान मालिक को घर का मुआयना करने या कोई रिपेयर वर्क करने से 24 घंटे पहले सूचना तो देनी ही होगी। और वहीं तय समय के पहले किराए में किसी तरह का बदलाव करने के लिए 3 महीने पहले नोटिस देना जरूरी है। साथ ही मकान मालिक किसी भी स्थिति में किराएदार की बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधाएं बंद नहीं कर सकते। अगर कोई किराएदार प्रॉपर्टी को किसी तीसरे को किराए पर देना चाहेगा तो मकान मालिक की सहमति से ही ऐसा हो पाएगा। अब आप कह सकते हैं कि इनमें से अधिकतर बातें तो अभी भी फॉलो की जाती हैं, फिर सरकार को अलग से कोई मॉडल टेनेंसी एक्ट लाने की क्या जरूरत पड़ी? तो 2011 की जनगणना के मुताबिक देश के शहरी इलाकों में करीब 1.1 करोड़ मकान खाली पड़े हैं। फिलहाल किराएदार और मकान मालिकों के बीच नियमों की स्पष्टता कम और जटिलता ज्यादा है। इस वजह से कई लोग तो मकान किराए पर देने से ही हिचकते हैं। उन्हें यह भी डर लगता है कि कहीं किराएदार मकान पर कब्जा ना कर ले। किराएदार भी तमाम सोच विचार के बाद ही मकान लेता है। सरकार का मानना है कि इन कानूनों से देश में मकानों को किराए पर उठाने में मदद मिल पाएगी। और अगर मकान को किराए पर लेने का सिस्टम आसान बनाया जा सका तो मोदी सरकार की 2022 तक सबको घर दिलाने की योजना को बूस्ट मिल सकता है। यह खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है शनाली। देखते रहें दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।